आजकल रस ही नहीं है। क्लास में भी सुनते हैं, बस सुन रहे हैं, कुछ अंदर जा नहीं रहा। ये मानसिक कमजोरियां संसार में बढ़ती जा रही हैं। मैं पहले सभी युवकों को इस बात से सावधान करना चाहता हूँ कि अपने को ऐसा मजबूत और कुछ चीज़ों से भरपूर करना है कि कोई भी मानसिक तकलीफ आप तक पहुँचे ही नहीं। माया भी आपसे डर के परेशान होकर भाग जाए। चाहते तो ऐसा ही है ना सब, क्योंकि माया को जीतने की रेस थोड़ी लंबी है। ये तो नहीं कि मैं आपको कहूं कल से माया बिल्कुल ना आए और आप हाथ उठा दो नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। विकारों को जीतना एक अच्छी यात्रा है, पर सुख भरी यात्रा है। हमें इस यात्रा को सुखद यात्रा बनाना है, युद्ध वाली यात्रा नहीं। युद्ध की बात तो परसों अव्यक्त मुरलीम बाबा ने बता दी। राम को धनुष बाण बोझ भी बहुत और निशाना भी लगाना पड़ता है, और सूर्यवंशियों के हाथ में मुरली, श्रृंगार है उनका बहुत कुछ। तो हमारी माया से युद्ध में हम आनंद लें, परेशान न हो, क्योंकि बहुत सारे कुमार ढीले पड़ जाते हैं। समय का भी बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और जो मैंने आप सबको एक बात कही, कलयुग का प्रभाव मन पर बहुत बुरा इफेक्ट डाल रहा है। सबको अपने को उससे मुक्त करना है, इसलिए दिमाग पर प्रेशर ना आए, कहीं परेशान न रहने लगे। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कुमारों ने, अब संख्या बढ़ गई है, अपने को घर में कमरे में बंद कर लिया है। वो कमरा ही उनका संसार हो गया। खाना रख दिया तो खा लिया, वो भी इच्छा नहीं। माँ से मिलने की इच्छा नहीं। ये स्थिति संसार में बढ़ती जा रही है। पहले तो मैं सभी महावीरों को इससे सेफ रखना चाहता हूँ कि जो बाबा के पास आ गए वो सदा मेंटली हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, इजी, सक्सेसफुल होकर चलें सदा। बहुत पावरफुल। तो क्या करेंगे? अपने को बहुत हल्का रखना है, इजी नेचर। इंग्लिश में पूरी कहते हैं इजी गोइंग नेचर। हर चीज सरल। कुछ भी होता है, किसी का ऐसा वैसा व्यवहार होता है, होता ही है, वो इधर न बैठ जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है मनुष्य के लिए आजकल कि बहुत फीलिंग में ना आ जाए। इल फीलिंग कहते हैं इसे। बुरी फीलिंग सवार न हो जाए, ताकि हमारी खुशी नष्ट हो जाए। खुशी को खोना नहीं है। दूसरी धारणा है बहुत अच्छी जीवन की, खुशी और नशा। नशे की बातें हम रोज बाबा की मुरलियों में सुनते हैं। आज तो बाबा ने गॉडली स्टूडेंट के साथ कुछ टाइटल भी जोड़ दिए। तुम हो पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। नशा। मैं कौन? दादी जानकी के शब्द, मैं कौन और मेरा कौन। कौन हमें साथ दे रहा है? बाधाएं, विघ्न, समस्याएं सबके सामने आती हैं। कई छोटी आयु के कुमारों को भी कई बीमारियां लग गई हैं, पूर्व जन्मों का इफेक्ट हुआ है। बहुत सारे कर्मों के बंधन सबको पार करने पड़ रहे हैं। बाबा के शब्दों में तो तुम छोटे हो या बड़े हो, सभी वानप्रस्थी हो, सबको ही सब अनुभव होने ही हैं।
इसलिए खुशी और नशा, अंडरलाइन करेंगे इस चीज को, इससे मन में व्यर्थ संकल्पों का फोर्स समाप्त। ये 3 चीजें आप लेकर चले जीवन में, सरलता, खुशी और नशा। और एक ऐसा संकल्प ले लें, देखो सबसे बड़ी पावर मनुष्य के संकल्पों में ही तो होती है। एक संकल्प मनुष्य को परेशान कर दे, एक ही संकल्प उसको पावरफुल बना दे। अच्छा संकल्प कर लें, कुछ भी हो जाए, खुशी छोड़नी ही नहीं है। बोलो स्वीकार है? संकल्प पहले, केवल संकल्प, कारण और निवारण बाद की बात है। कहाँ खुशी गुम होती है और वहाँ क्या किया जाए वो अलग चीज है, लेकिन एक संकल्प। मैं अपनी एक बात सुनाया करता हूँ क्लासेज में, कुमारों को भी सुना देता हूँ। मैंने बहुत पहले से संकल्प रखा था, कुछ भी हो जाए, कुछ भी चला जाए, कुछ मिले न मिले, कुछ छिन जाए, स्थिति नहीं बिगाड़नी है। बहुत काम आई बात, बहुत काम आई। एक संकल्प ने स्थिति को न बिगाड़ने की शक्ति दे दी। संकल्पों में ही बहुत पावर है। और भी कुछ मैं कहना चाहूंगा आप सभी को, जीवन में कभी भी लौकिक अलौकिक में निराशा को अपने द्वार खटखटाने नहीं देना। नो फ्रस्ट्रेशन, निराशा नहीं। आप में से कई स्टूडेंट होंगे, कई कंपटीशंस देते होंगे, नौकरियों के लिए इंटरव्यू देते होंगे। कौन कौन है ऐसे? निराश नहीं, बहुत बैठे हैं। निराश नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, मनुष्य को किसी फील्ड में बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। आप में से भी हो सकता है कईयों को इन अनुभवों से गुजरना पड़ा हो। मैं एक लड़की की कहानी सुनाता हूँ इसी बार। उसकी माँ लेकर आई, ये बहुतों के साथ हो गया है, कि इसको डॉक्टर बनना था। 12वीं की बहुत अच्छे मार्क्स, नीट का एग्ज़ाम, 3 बार असफल हो गई। बहुत बड़ी बात थी। अभी सारे फ्रेंड सर्किल में मनुष्य कह के रखता है मैं डॉक्टर बनूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, गरीबों की सेवा करूंगी। अब वो क्या कहती है? नहीं डॉक्टर बन रही हूं, सुसाइड करूंगी। अब परिवार के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। घर से बाहर नहीं निकलती, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, बन ली डॉक्टर, देखा, लोग तो बोलते ही हैं। अब उसके पास पहरा रखना पड़ा। मैंने भी उसको बहुत समझाया कि हो सकता है ड्रामा में ये फील्ड तुम्हारे लिए न हो, दूसरा फील्ड चुन लो। लेकिन अब आत्मा एक अपने संकल्प के कभी कभी अधीन भी इतनी हो जाती है कि वे दूसरे फील्ड को स्वीकार नहीं कर पाती। निराश नहीं होना है। सभी कुमार भाई आज पक्का कर दें, जीवन में असफलता भी होती है, हार भी होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कभी हार न हुई हो, कोई असफल हुआ ही न हो। और भी कई नेगेटिव चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है, लेकिन निराश नहीं, मरने का संकल्प नहीं। मरने का संकल्प कौन करते हैं? कायर। मरना नहीं है। हम कुछ बातें सुन रहे थे 15 अगस्त में, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा भाई हमें मौका नहीं मिला देश को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन बलिदान करने का, लेकिन अब हमें मरने की ज़रूरत नहीं, अब देश के लिए जीना है। बहुत अच्छी बात है ना। एक चीज़ से आप सबको सावधान करूँगा, किसी को भी कभी ये संकल्प आ जाए कि मर जाए, ये गति आजकल तेज होती जा रही है दुनिया में। मर जाएं तो क्या होगा?
सीक्रेट है ये, सभी ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या होगा? जो आत्माएं सुसाइड करके भटक रही हैं उन तक आपका संकल्प पहुंचता है, क्योंकि वो बॉडीलेस है। वो आपको विवश करेंगी। लटको। मुझे बताते हैं कुमार लोग, हम नहीं चाहते, संकल्प आ रहा तेज, रोक रहे हैं, भाग रहे हैं कमरे से बाहर निकल के, बार बार तेज संकल्प आ रहा, कर लो, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए सावधान हो, कभी भूल से भी मरने का संकल्प नहीं करना है। आप सबको क्या करना है? मरो हुओं को जिलाना है। मर गए हैं बहुत लोग, उमंगे मर गई हैं, जीवन की खुशियां मर गई हैं, शांति उत्साह जीवन में जो हिम्मत होती है, कुछ करने का जज्बा होता है, वो बहुतों का मर गया है। आप सब में से कईयों के पास बहुत सारी योग्यताएं होंगी। बाबा के बच्चों के पास तो लौकिक योग्यताओं के साथ जब ये अलौकिक शक्तियां मिलती हैं तो योग्यताएं भी चमकने लगती हैं ना। इसलिए अपनी योग्यताओं को आगे बढ़ाते रहना, वो देश निर्माण के काम आएंगी। और हमारा काम तो भविष्य का निर्माण है। एक सुनहरे समय की ओर हम देख रहे हैं, उस ओर चल रहे हैं। वो हमारा संकल्प है, शिव बाबा ने हमें दिया है। इसलिए 3 बातें तो मैंने, 4 बातें आपको धारणाओं की बताई। अब हम दूसरी बात पर चलें। एक बार प्योरिटी का मार्ग अपना लिया सभी ने, स्वेच्छा से अपनाया या माँ के कहने से? कई लोगों को माँ बाप भी करते हैं फोर्स, अरे पवित्र बनो, क्या करोगे शादी करके। जिन्होंने स्वेच्छा से पवित्रता को अपनाया है वो जरा हाथ उठाएं। पक्का सभी देख लो, 100% हाथ उठे हैं। अब अपने से बातें किया करें, क्योंकि संसार में माया है, बहुत सारे प्रलोभन हैं, माया का आकर्षण भी कोई कम नहीं है। कुमारों को जब दिखाई देता है कि तबीयत खराब हुई, खाना बनाने वाला कोई नहीं, तो गड़बड़ होती है। समझ गए ना? गड़बड़ होती है। लेकिन कुछ बुजुर्ग कुमार भी बैठे हैं जिन्होंने लंबी यात्रा की है, लंबी कर ली ना, लंबे समय से अनेक बाधाओं को पार करते हुए भोजन की शुद्धि अपनाते हुए आगे बढ़ गए हैं। अमर कुमार, आप सबको भी अमर कुमार बनना है। आप भी बैठे ना, भुज वाले कहाँ के, अमर कुमार बनना है। बहुत सारे अमर कुमार बैठे हैं, हाथ उठाओ जो 20 साल से ज्यादा के हैं। बहुत अच्छा, देखो कितने हैं, 100 से भी ज्यादा बैठे हैं। आप सबको लंबे इस पवित्र जीवन और पुण्य आत्मा बनने की बधाई सभी को। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास एक भारत के बहुत प्रसिद्ध और बड़े पत्रकार हैं और आर्य समाजी हैं, वेद प्रकाश वैदिक, एक प्रोग्राम में आए थे तो किचन देखने भी आए। तो उन्होंने अपने भाषण में ही क्या कहा यहाँ कि मैंने संसार में ऐसी कोई सभा नहीं देखी थी आज तक जिसमें 25,000 ब्रह्मचारी बैठे हों। उसमें बहनें तो प्राय होती नहीं गई, मुश्किल से कोई। बहनें, माताएं, कुमार कुमारियां सब बैठे हैं। ये बाबा के इस अलौकिक कार्य की ही ब्यूटी है ना, बहुत बड़ी ब्यूटी है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो सिवाय भगवान के और कोई नहीं कर सका। और हम सब की पवित्रता, आपकी पवित्रता पता है क्या कर रही है? ये जो हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं, ये हमारे चारों ओर की प्रकृति इन्हें ग्रहण कर लेती है। ये प्रकृति पावन हो रही है। आपके घर बैठे हम कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल हमारे प्योर वाइब्रेशंस
पवित्र और श्रेष्ठ विचारों के वाइब्रेशंस प्रकृति को उसकी मूल स्थिति पर ले जा रहे हैं। अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है प्रकृति में। प्रकृति अपनी मूल सतो प्रधान स्थिति की ओर चल पड़ी है। इसलिए बहुत बहुत सीन देखेंगे प्रकृति के, जो वैज्ञानिकों की और जो मौसम विभाग वाले हैं, जो अर्थक्वेक्स के साथ वैज्ञानिक हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो आपकी प्योरिटी बहुत महत्व की है। सभी मेरे साथ साथ चिंतन करेंगे। हम केवल पवित्र अपने लिए नहीं बन रहे हैं, हमारी प्योरिटी संसार के लिए वरदान है, प्रकृति के लिए उसकी पोषक है, पालन करता है। प्रकृति का खेल बिगाड़ा है मनुष्य ने, हम उसका खेल संवार रहे हैं। इसलिए एक सुंदर संकल्प करेंगे। ये मेरे अपने संकल्प थे बचपन के, जब मैं समर्पित हुआ, वही कह रहा हूँ। एक बार जब पवित्रता के पथ पर कदम रख लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। माया के कितने भी प्रलोभन हों, कितने भी आकर्षण हो, नो डाउट ये जीवन त्याग और तपस्या से भरा होता है। सहन भी बहुत करना पड़ता है। आपके साथी भी आपको बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें कहेंगे, कहते होंगे, लेकिन एक मार्ग चुन लिया, स्वेच्छा से चुन लिया, अब उसको बोलो छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए, ये भारत को स्वर्ग बनाने में भी हम सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। बार बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है। बिल्कुल स्पष्ट है, जो व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देखता है वो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकता। देखना है केवल अपने महान लक्ष्य को। और स्वामी विवेकानंद के शब्द होते थे जो मुझे बहुत प्रेरित करते थे, जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाएंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सब दृढ़ता ले आओ। अब भारत को भी महान बनाना है और हमारी प्योरिटी हमें योग युक्त करती है। अब अपने लिए सोचें। प्योरिटी का बल बहुत बड़ा बल है। संडे की मुरली सभी ने सुनी होगी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। मुरली सभी सुना करें। किसी कारण सेंटर में नहीं जा पाते, अब तो सब साधन है, सबके मोबाइल में आ जाती है। मुरली का रस ग्रहण करें। मुरली हमें बहुत सुखदाई नहीं लगे, ऐसा लगे मुरली रोज सवेरे सवेरे हमारी सोई हुई चेतना को जगा देती है। मुरली हमारे विचारों को महान बना देती है। ये नव जीवन दायिनी है मुरली। मुरली भगवान के महावाक्य है ना, कोई छोटी मोटी चीज नहीं। उस दिन बाबा कह रहे थे, देखो शास्त्रों को भी लोग जमीन पे नहीं रखते, उनके लिए अलग चीजें बनाई जाती है लकड़ी की, उस पे रखते हैं, उस पे रख के ही पढ़ते हैं। कितना मान देते हैं। और किसकी कहानियां हैं पुराणों में, आपको पता नहीं होगा। ये पुराणों में, भागवत में सब उनकी ही कहानियां हैं जिन्होंने भगवान को बहुत मदद की है। ये सब कहानियां उन्हीं की भरी हुई हैं। और वो सब कौन है? हम हैं। तो अपने भाग्य पर भी सभी गौरव करें और अपनी प्योरिटी को बहुत स्ट्रांग बना दें। संपूर्ण पवित्र आत्माएं इस संसार में वैसे ही चमकेंगी जैसे रात्रि में पूर्णिमा का चंद्रमा चमकता है। अब समय नजदीक आ गया है किस चीज का? परिवर्तन के साथ मैं कुछ और कहूंगा आपको। विनाश तो दिख रहा है, अब जय जयकार का समय आ गया है। कुमारों में क्षमता है
कि वो जय जयकार में हीरो पार्ट बजाएं? बोलो किस किस में ताकत है? सब में। सोच लो, हीरो एक्टर इतने हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं हो जाएगा क्या कुछ? क्षमता है, और पार्ट वही बजाएंगे। दो ही धारणाएं हैं बस, जो बहुत पवित्र और बहुत अच्छे योगी बनेंगे, जो संसार की ओर नहीं देखेंगे, संसार उनकी ओर देखेगा। वे संसार की ओर आकर्षित नहीं होंगे, संसार की कोटि कोटि आत्माएं उनकी ओर आकर्षित होंगी। ऐसा बनना है। मैं जब 11वीं क्लास में ही था, ज्ञान में आ गया था। प्योरिटी पहले से ही बहुत अच्छी लगती थी। एक छोटी सी एक नर्स की कहानी थी जो बहुत सुंदर थी। नर्स सुंदर थी, कहानी उससे भी सुंदर थी। एक ही लाइन थी कि जब वो चलती है, अब उसको तो जाना ही है कामकाज करने, सब लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वो किसी की ओर आकर्षित नहीं होती। मैंने सीख लिया था तभी कि यही पवित्रता का मूल सूत्र है। ये भी होगा कि जितने आप पवित्र बनेंगे, आपके चेहरे की चमक अनेक आत्माओं को आकर्षित भी करेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होकर भी आएंगे, लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है। हमें सबको ऐसा बनना है, सब हमारी ओर तो आकर्षित हों, पर हम किसी की ओर भी नहीं। अब कुछ सुंदर फॉर्मूला लिख लें अपने पास, एक दो ही लिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं। हम इस संसार में आए हैं दूसरी आत्माओं को पवित्र बनाने, इसलिए आए हैं ना। तो हमें सबको पवित्र दृष्टि से ही देखना है, हमें सबको पवित्र वाइब्रेशंस ही देने हैं। बहुत पक्का करो, ये मेरे अनुभव की बात है। मधुबन में पांडव भवन था तब, सुना देता हूँ मैं, ओपन सुनाता हूँ, इसमें कोई लज्जा की बात नहीं होती। विदेशी बहनें बहुत आने लगी, छोटी आयु की, बहुत सुंदर। मैं एक दृढ़ संकल्प कर लिया अपने अंदर, ये तो पवित्र बनने आई है ना हमारे घर में, हमसे इन्हें पवित्र वाइब्रेशन से मिले और कुछ नहीं। बहुत काम आई। एक ही संकल्प ने हर चीज से मुक्त कर दिए। तो हम इस धरा पर अवतरित हुए हैं प्रकृति को पावन करने के लिए, आत्माओं को पवित्र वाइब्रेशंस देने के लिए। हम किसी के अपवित्र वाइब्रेशंस ग्रहण कर ही नहीं सकते। संकल्प करें, इन संकल्पों को चिंतन में ले आए अपने, बहुत मजा आएगा। छोटी सी धारणा, पानी को इस संकल्प से कुछ दिन चार्ज करके पीना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। कम से कम 3 बार रोज, उठते ही, सोने से पहले एक बार, और कभी। पानी पर दृष्टि दो, 7 बार संकल्प कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। ये पानी आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी होता है और वो मनुष्य के विचारों से दूषित हो जाता है। ये पवित्र जल उसको शुद्ध करेगा, कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। तीसरी बात, रोज 1 बार, 2 बार करें तो और भी अच्छी बात, रोज 1-2 बार, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। प्रकृति की कुटिया में अपने स्वरूप को देखेंगे, अभी देखेंगे। चलें अभी प्रैक्टिस करते हैं, लिख लेना इशारे में। देखें अपने स्वरूप को, चमकती हुई मणि। मैं आत्मा परम पवित्र।
क्लियर स्वरूप देखें अपना, चमकती ज्योति, बहुत तेजस्वी आत्मा। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। ये किरणें मेरे ब्रेन में भर गई हैं। मेरा पूरा ब्रेन इन गोल्डन किरणों से भर गया है। अब ये किरणें पूरे शरीर में फैलने लगी। भर गया पूरा शरीर इन पवित्र गोल्डन किरणों से। ये पवित्र वाइब्रेशंस अंग अंग को शीतल कर रहे हैं। संकल्प कर दें, कर्मेंद्रियों को शीतल कर रहे हैं। ओम शांति। कम से कम एक बार 3 मिनट 2 बार करेंगे, बहुत अच्छा होगा। बाबा की एक बात सुना दूं, जहाँ से मैंने ली थी ये बात, आपने शायद नहीं सुनी हो, और बहुत लोग मुरलियों की ऐसी बातें बहुतों से मिस हो जाती हैं। शिव बाबा ने कहा साकार मुरली में, मैं जब पहली बार इसके तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा के तन में, तो मैंने इसके तन में अपने वाइब्रेशंस फैला दिए और इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। बहुत बड़ी चीज है। जिस काम के लिए एक साधक जीवन भर साधना करता है, बहुतों को तो जीवन भर तपस्या करने पर भी ये स्थिति नहीं मिलती। शिव बाबा ने उन्हें ब्रह्मा बना दिया पहले ही मिनट में। हम भी ये अभ्यास करेंगे। क्लियर है ना? अंग अंग शीतल होंगे, अंदर की जो वासनाएं हैं वो शांत होने लगेंगी। पानी चार्ज करके पीना और ये अभ्यास बहुत ही अच्छा है। एक सुंदर संकल्प कर लें, मेरे साथ साथ करेंगे। हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। पसंद है? हमें उन राहों पर नहीं चलना है जिन पर संसार चल रहा है। आप में से कई कुमार अपने परिवार में रहते होंगे, दूसरे भाई, उनकी पत्नियां, घर का माहौल दूसरा, ये कईयों को फेस करना पड़ता है। आप में से भी कईयों को फेस करना पड़ रहा होगा। बस एक संकल्प कर ले, इनका मार्ग अलग है, मेरा मार्ग प्रभु मिलन का सुख लेने वाला है, इनका मार्ग ये है। उनको अपने मार्ग पे चलने दो। जब वो अपने मार्ग को नहीं छोड़ रहे हैं तो हम इस श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मार्ग को क्यों छोड़ें? तो आप में बल रहेगा बहुत ज्यादा। संकल्प हमें बल प्रदान करते हैं। तो संसार की बहुत सारी बातें देखकर बस एक ही संकल्प कर देना, ये हमारा नहीं है। हमारा मार्ग अलग, हमारा ज्ञान अलग, हमारा साथी अलग। भगवान साथ दे रहा है।
कौन साथ दे रहा है? सोचो, कौन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, इसलिए घबराना नहीं है और बाबा को यूज करना है। मैं कल क्लास में भी पांडवन में एक छोटी सी बात सुनाई। बाबा जब साकार में थे, मुंबई में गए थे, कुछ ऑपरेशन आदि था, तो बहुत सारे मछुआरे भी ज्ञान में आ गए। अब वो बाबा से पूछते थे कि बाबा हम तो पाप का धंधा करते हैं, हमारा क्या होगा? बाबा ने उनको उत्तर तो दिया था कि ये तुम्हारा धंधा है, तुम कोई जानबूझ के हत्या थोड़ा ही कर रहे हो, ये कारोबार है तुम्हारा। और बहुत बड़ी बात कही थी कि गरीबों से बाबा का बहुत प्यार होता था। सुन ले आप, कौन हमें साथ दे रहा है? श्री कृष्ण की बात सुना दो उससे पहले। गीता में ये दिखाया है, महाभारत में, कि श्री कृष्ण जब ज्ञान दे रहे थे तो ज्ञान को 1-2 मिनट का थोड़ा ही था, 4 घंटे तो लगे होंगे ना इतना बड़ा गीता ज्ञान देने में। या दे दिया, हो गया, चल भाई युद्ध करो। तो लोगों ने प्रश्न किया कि 4 घंटे सेनाएं क्या कर रही थी? दुर्योधन शांत खड़ा था क्या, चुपचाप? तो उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया था। किसकी कहानी है ये शिव बाबा की कहानी है। तो बाबा का उत्तर था उन मछुआरों के सामने, मुरली है ये, अब वो मुरली प्राप्त नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं गरीब बनाऊं, जिसको चाहूं साहूकार बनाऊं। और लास्ट में चैलेंजिंग भाषा में बोल दिया, मैं गरीबों को साहूकार बनाऊंगा, साहूकारों को गरीब बना दूंगा। ये भगवान के महावाक्य है। कौन हमें साथ दे रहा है? जिसके हाथ में सब कुछ है, जो समय की गति को रोक सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम उसे अपना बना लें, उसके प्यार के अधिकारी बन जाएं, जीत लो उसको। भगवान को जीतने का यही समय है, केवल यही। कैसे जीतते हैं हम जानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलकर, उसके कार्यों को सफल करके। आज भी था मुरली में, भगवान के कार्यों में कोई डिस्टरबेंस न करे। सुना है ना? नहीं तो क्या होगा वो तो खुद सोच सकते हैं। विघन डालने वालों की दुर्गति हमने तो होती देखी है, और अब आने वाले काल में बहुत होने वाली है। इसलिए भगवान को जीत लो, उसके दिल को जीत लो। आपके बुलाते ही वो आ जाएगा और जो आप कहेंगे वो कर देगा। ये अधिकार की फीलिंग, इसको हम अब अनुभव कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास करेंगे, और यह अभ्यास है अपने चारों ओर आभा मंडल बनाएंगे। रोज बना लेंगे सवेरे और शाम, सवेरे शाम या सवेरे और रात, सोने से पहले बनाएंगे। बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आजकल समय अनुसार भटकती आत्माओं का प्रकोप भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ गया है। रात को आप ओरा कहते हैं इंग्लिश में, आभा मंडल तो समझ गए ना, चारों ओर शक्तियों का घेरा, ओरा, आभा मंडल, प्रभा मंडल। रात को बनाकर सोएंगे तो आप सेफ रहेंगे। अपनी बेड के चारों ओर भी बना सकते हैं आभा मंडल, अपने कमरे को भी आभा मंडल से बांध सकते हैं। ये सुंदर तरीके हैं इस बैड एनर्जी से बचने के। चले अब हम बनाते हैं, ऐसे ही करेंगे। पहले बनाएंगे शक्तियों का आभा मंडल और फिर पवित्रता का।
देखे अपने को चमकती आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। स्वीकार करते हुए संकल्प करेंगे, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। देखो, अंग अंग से लाल किरणें निकल रही हैं। और बन गया है मेरे चारों ओर बहुत शक्तिशाली आभा मंडल। शक्तियों के घेरे के बीच में हूँ। शक्तियों के इस आभा मंडल में कोई भी बैड एनर्जी प्रवेश नहीं कर सकती। दूसरा अभ्यास करेंगे, है आत्मा। फिर से देखें अपने को, परम पवित्र। मैं परम पवित्र हूँ। मैं बहुत पवित्र हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। बाबा ने पवित्र बनाकर मुझे इस देह में भेजा है। मैं परम पवित्र हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। और इन गोल्डन किरणों ने चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बना दिया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में सुरक्षित हूँ। कलयुग के कोई भी अपवित्र वाइब्रेशंस इस आभा मंडल में प्रवेश नहीं कर सकते।
ओम शांति। पसंद है? रोज करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा अभ्यास भी कभी कभी किया करें। मान लो आप घूम रहे हैं कहीं, पावरफुल, तो मैं आपको कह रहा था कि अभ्यास किया करें। अब पर्पजली घूमें 10 मिनट आभा मंडल के साथ, और याद रखेंगे जो अभ्यास हम करेंगे, जो अभ्यास लंबा समय कर लेंगे, वही स्वरूप बन जाएगा। तो परिवर्तन के काल में जो भी आपको देखेगा, ये आभा मंडल भी दिखाई देगा, पावरफुल। और फिर क्या होगा? सब नमन, समर्पण। बाबा ने बताया हुआ है कि चोर लोग, मारने वाले लोग आपके पास आएंगे और आपका ऐसा स्वरूप देखकर अपना माल भी छो दे के जाएंगे कि हमारा भी आप ही रखो। ये सब खेल आगे आने वाले समय में बहुत चलना है। हम एक ऐसे समय के मोड़ पर आ गए हैं जहां बहुत कुछ खेल चलेगा। इसलिए अपने को बहुत पवित्र, एक शब्द और जोड़ रहा हूं, महान संकल्पों के खजाने से भरपूर करो। मुरली थी इससे पिछले वाले संडे को। महान संकल्प हमारा बहुत बड़ा खजाना है। जितने महान संकल्प आपके पास होंगे, आपकी आयु भले ही 15 ही साल हो, आप लोगों को महान नजर आएंगे। तो ऐसे अभ्यास सभी को बहुत बहुत करने हैं। हम बात कर रहे थे कौन हमें साथ दे रहा है। तो बहुत अच्छा अभ्यास करना है। भगवान साथ दे रहा है, लेकिन साथ तो उसे ही देगा ना। कौन? किसे? जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे। जो स्लिप हो गए वो तो समझो उसके दायरे से बाहर चले गए। हमें ऐसा पावरफुल बनना है कि संसार को हम बहुत कुछ दे पाए। आने वाला समय यही डिमांड करेगा। मांग हो जाएगी बहुत। जो मैं देख रहा हूं संसार का हाल, बढ़ते हुए मानसिक रोग, सारी मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी। सब हैंड्स अप कर देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तब केवल आप सबकी दृष्टि, आपके वाइब्रेशंस, आपका सुख भरा जीवन लंबे काल का, इसके वाइब्रेशंस उन्हें राहत देंगे। बहुत लोगों को दृष्टि से निहाल करना होगा। अब मैं एक मोस्ट पावरफुल बात कह रहा हूं आपको, आप में से जो भी उसको पकड़ लें और उसका प्रयोग करें। मैंने कई बार सुनाई है, केवल एक ही बार सुनी थी, और वो भी एक संदेश में थी बाबा के, इसलिए वो सबको पता नहीं है। 1975 राखी का दिन गुलजार दादी ने भोग लगाया बाबा को पांडव भवन में, और बाबा ने छोटा सा संदेश दिया। संदेश था कि आगे चलकर विनाश काल में ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी, दवाइयां सब निष्फल जाएंगी, तुम उन्हें एक साथ दृष्टि दोगे और वो निरोग हो जाएंगे। लेकिन ये काम वही करेंगे। बहुत बड़ी चीज है ना। मान लो इतनी सभा आ गई आपके पास, बिन बिन बीमारियां लेकर, आपने 15 मिनट उन्हें बैठा दिया, कुछ संकल्प देकर, थोड़ा सा योग सिखाकर, और दृष्टि से वाइब्रेशंस फैलाए, और सब रोग मुक्त होने लगे। ये सीन चलेंगे। लेकिन ये काम वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। निर्विकारी स्थिति सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, फिर आती है निर्विकारी।
जिसमें मनुष्य हर तरह के व्यर्थ संकल्प से मुक्त हो गया, चाहे वो ईर्ष्या के हों या परचिंतन के हों। क्योंकि कोई भी व्यर्थ संकल्प, इस मुरली में भी था, कोई भी व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अब मैं आप सभी को काम को जीतने की एक सबकॉन्शियस माइंड लेवल की विधि बता देता हूँ, लिख लो आप सभी, क्योंकि काम को जीतना ही तो इम्पोर्टेंट है ना। काम जीतने वाले जगत जीत बन जाएंगे, विजय माला के दाने बन जाएंगे। तो एक काम करना है सभी को, 3 मास कर लेना। सवेरे आँख खुलते ही पहला काम ये करना, मैं विजयी रतन हूं, संकल्प। काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। इसी सीक्वेंस में लिखना, इसी क्रम में 21 बार अंदर जाने दो इसे। मैं विजयी रतन हूं, इसका अर्थ होता है हमने माया पर कल्प कल्प विजय पाई है। अंदर में एक शक्ति जागृत हो जाएगी। काम जीत हूं, वह शक्ति काम को नष्ट करेगी। परम पवित्र आत्मा हूं, पवित्रता के वाइब्रेशंस फैलेंगे देह में भी मन में भी। ये बहुत सुंदर सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। क्रोध को जीतने के लिए इसमें काम की जगह क्रोध, मैं विजयी रतन हूं, क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। बहुतों को फायदा होगा, 21 दिन में ही फायदा हो गया। जिनको क्रोध बहुत आता था 21 दिन में शांत हो गया, क्योंकि अंदर की अग्नि है ना ये दोनों। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में आ गया। मुझे बहुत प्रिय लगता था ये महावाक्य। वो योगी जो काम और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ है, वही सच्चा योगी है। जिसने दोनों को जीत लिया। इन दोनों के फोर्स को दबाना नहीं, जीतना है। और वो राजयोग के बल से, इन महान संकल्पों के बल से, पानी चार्ज करके पीने से सरल हो जाएगा। आप सब कुमार बैठे हैं, मैं और ओपनली आपको कुछ बात कह देता हूँ। शरीर में शक्तियाँ बनती हैं, वीर्य शक्ति निरंतर बनती है भोजन से। वो शक्ति अगर अधिक हो जाती है, वो हमारे शक्ति चक्र में जमा होते थे, गोनाल्ड ग्लैंड कहते हैं आजकल की भाषा में। तो वो फोर्स करेगी ना कर्मेंद्रियों पे, वो दबाव डालती है। इसलिए मनुष्य न चाहते भी विकारों की ओर आकर्षित हो जाता है। इसको ऊर्ध्वगामी करना है। ये नीचे से ऊपर की ओर चलेगी, भिन्न भिन्न चक्रों से क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँच जाएगी आज्ञा चक्र में, और यहाँ से जाएगी ब्रेन को। तब तक इसका स्वरूप बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, उसको कहते हैं तेज। तो स्थूल शक्ति आध्यात्मिक शक्ति में बदल गई, और ये होगा राजयोग के द्वारा। जैसे बुद्धि ऊपर गई तो इस शक्ति का जो आकर्षण है ऊपर की ओर होने लगा। वो नीचे की ओर रहता है ना, विकार माना नीचे की ओर। योगी इसको ऊर्ध्वगामी कर देते, राइज अप। वो यहाँ पहुंचकर तेज बन जाती है, ब्रेन को तेजस्वी कर देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का महत्व विद्यार्थियों के लिए भी, योगियों के लिए भी परम आवश्यक बहुत ज़्यादा है। समझ गए ना सभी? इसलिए जितना योग करेंगे इस पर विजय होगी। संकल्प भी किया करो। हमारी ये शक्ति नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ब्रेन को तेजस्वी कर रही है। संकल्पों से भी बहुत काम होगा। कौन हमें साथ दे रहा है फिर, क्योंकि मेरा ये प्रिय सब्जेक्ट है आजकल का, बहुत प्रिय। और ऐसा लगता है इस नशे में रहने से बाबा बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एक प्रयोग अपने जीवन में सभी रोज करेंगे।
बाबा का आह्वान। आप अकेले हैं, मान लो आपको भोजन बनाना है। हम जानते हैं आप जॉब से थक कर आए हैं, मनुष्य का क्या हाल रहता है, तन भी थका हुआ, मन भी थका हुआ, बुद्धि भी थकी हुई, फिर आपको भोजन बनाना। निश्चित रूप से हर मनुष्य को दूसरे संकल्प चलते हैं। मेरा तो देखो एक विजन है, स्वप्न है कि आगे चल के हर सेंटर के आसपास कहीं एक छोटा भोजनालय खोल दें कोई बहने भाई, ब्रह्मा भोजनालय, जहाँ आप में से भी कोई कर सकते हैं अपनी बहनों से राय सलाह करके। तो जहाँ ऐसे कुमार हैं, और भी बहुत लोग हैं जॉब में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अदर कुमार भी, उनको भी चाहिए तो कमाई भी हो जाए, काम भी हो जाए। तो भोजन बनाने को एंजॉय करेंगे, गीत बजा लो, क्लास चला लो, आनंद पूर्वक भोजन बनाओ। और जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, आप में से कईयों ने सीखी होगी, मैं इस बात को हर क्लास में कह रहा हूँ आजकल, क्योंकि इसके अनुभव बहुत डिवाइन होंगे। बाबा के महावाक्य हैं, जब भी मुश्किलात आए दिल से कहना, मेरे बाबा मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। जरा पावर से, पावर माना अधिकार से। जैसे अपनों को बुलाया जाता है ना, फोन करेंगे ना, भाई ये काम है जल्दी आओ। अधिकार से भगवान को बुला लो, वो आएगा, आपकी थकान मिटा देगा। इसके सुंदर अनुभव रोज करने हैं। मैं तो भोजन की एक बात से कहा, पर कभी भी आप बीमार हो गए हैं, अकेले हैं, अब अकेला मनुष्य क्या करेगा? आप बाबा को बुलाओ, आ जाओ, देखो क्या होता है। मेरा अभी अभी का अनुभव, मेरा कमरा इसके ऊपर ही है, मेरे वहाँ जरा लिफ्ट लग रही है तो मैंने यहाँ लिया। मैं अकेला था, शाम के 5 बजे बहुत पसीना सिर में थोड़ा पसीना आता है, एसी चल रहा था, सिर में पसीना, यहाँ पसीना। मैं कहा कुछ हो रही है, गड़बड़ हो रही है। अब मुझे पता नहीं चला क्या गड़बड़ हो रही है। वो गड़बड़ थी कि शुगर बहुत लो हो गया था। क्यों हो गया मुझे पता नहीं, लो होना बहुत डेंजरस होता है। अब मेरे में हिम्मत नहीं थी मैं अपनी गाड़ी चला के डिस्पेंसरी तक जाऊं। मैंने बाबा को कहा आ जाओ, और कहा ही था तो जो मेरे साथ लड़का रहता है वो आ गया। कहाँ से आ गए भाई तुम? कि बस मुझे संकल्प आया चलूं, और फिर हम गाड़ी से डिस्पेंसरी गए। देखा तो शुगर 55 पर है। कहा और 5 कम हो जाता तो कोमा में। तो बाबा की मदद बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसे बुलाओ और वो ना आए। सोने समय बुला लिया करो, नींद अच्छी होगी, स्वप्न अच्छे होंगे। मैं आप सभी को स्वप्नों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं उसके बारे में। स्वप्नों में डिस्टरबेंस होता है। सिद्धांत आप समझ गए, ये शक्तियाँ शरीर में बढ़ती जाती हैं, मैटर है ये। जब ज़्यादा हो जाता है तो निकलता है। उसको ज़्यादा माइंड नहीं करना, परेशान न करना अपने को, ये क्या हो गया, मेरी प्योरिटी कच्ची है, मैं तो चल नहीं सकता। अनेक व्यर्थ संकल्प कुमार करने लगते हैं, इससे तो शादी कर लो, छोड़ो इस जीवन को, ये भी तो पवित्रता नहीं है। इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना। आपको करना है केवल योग में बढ़ोतरी, पानी चार्ज करके पीना, सोते समय कम से कम 7 बार याद कर लेना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर पवित्रता का ओरा है, आभा मंडल है। तो अपने को सोने से पहले थोड़ा सा समय देंगे। ये नहीं थके थकाए आए। और जो आजकल की कल्चर है, कौन सी, मोबाइल कल्चर, ये थोड़े दिन से 10 20 15 साल से, 20 साल भी नहीं हुए,
जब से एंड्रॉयड फ़ोन आया है और ये सब चल गया है, सोशल मीडिया और गूगल और क्या क्या, तो फायदे भी बहुत हुए। लेकिन सोने से आधा घंटा पहले फोन फ्लाइट मोड पर। बोलो स्वीकार है? हाथ उठाओ। आप जानते हैं उससे बैड एनर्जी भी निकलती है, इसलिए फ्लाइट मोड पे ही रखना है, फिर उसकी वो एनर्जी नहीं फैलेगी। और देखते हुए सोना मोस्ट डेंजरस, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसका इफेक्ट तो दिमाग पर, मन पर आ ही रहा है ना। सवेरे उठते ही भी नहीं देखना है कुछ भी, बहुतों को आदत पड़ गई है। व्हाट्सएप पर क्या क्या है, यूट्यूब में क्या क्या आया है, अच्छी चीज़ें देखना तो अच्छी बात है। देखो विज्ञान का एक सुंदर वरदान भी तो है ना, आपको अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी, अच्छी क्लास मिलेगी, मुरली मिल जाएगी। बहुत भाई बहने कारों में जाते हैं, मुरली चला लेते हैं, क्लास चला लेते हैं, तो बहुत सुखदाई चीज़ भी है। लेकिन इसका मिसयूज ना हो। आपको देखना ही है तो सोते समय भी मुरली सुनते सुनते सो जाओ, आपकी नींद भी अच्छी, स्वप्न भी अच्छे। समझ गए ना क्या नहीं देखना? आप जानते हैं, सब बड़े बुद्धिमान, आप एजुकेटेड भाई बैठे हैं यहाँ। वो चीज़ें नहीं देखनी हैं जो प्योरिटी के विरुद्ध हैं। बस ये सिंपल सा लक्ष्य बना लो, क्योंकि अगर एक बार आदत पड़ गई, कुमार आते हैं मेरे पास, एक बार देख लिया फिर आदत पड़ गई, अब हाल बुरा हो गया है, क्या करूं? मैं तो एक ही विधि बताता हूं, अब वो 4 इंच वाला फोन ले लो। पहले तो वही था ना, अगर 8 इंच वाला रखोगे तो यही होगा। इसलिए अपने को स्वयं बचाना है, और बचा वही सकते हैं जिसके मन में एक स्ट्रॉन्ग लक्ष्य हो, मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। ये करना ही नहीं है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। देखो मैं अपने को समझाया करता था, हम तो छोटे ही आए थे ना यज्ञ में, कि क्या फिजिक्स का स्टूडेंट हिस्ट्री वाले की क्लास में जाकर बैठेगा कि देख के आऊं क्या पढ़ाया जा रहा? होगा? बस संकल्प कर दो, मैंने भी संकल्प कर दिया था, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। करो सभी कुमार अभी संकल्प, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जब भगवान रोशनी देने आ गया, कई लोग सोचते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, ये इंफॉर्मेशन क्या करेंगी? विल मेक यू कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन पैदा करेंगे आपके दिमाग में। इसलिए जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन उतना ज़्यादा कंफ्यूजन। बचेंगे इससे, जो जरूरी है वो तो करना ही होता है। आप लौकिक में हैं, आप किसी विशेष जॉब में हैं, जो आपको जानकारी चाहिए वो ज़रूर लो, उसके लिए तो कुछ बात ही नहीं। लेकिन अननेसेसरी चीज़ों की ओर आकर्षित नहीं होना है, नहीं तो कुमार जीवन से स्लिप होते हैं और फिर पश्चाताप के अलावा कोई मार्ग रहता नहीं है। मेरे पास तो आते हैं ना कुमार जिन्होंने शादी की, कि पहले सोचते थे खाना बनाना पड़ता है, मिसी जाएगी खाना बनाएगी, अब मुझे दोनों का बनाना पड़ता है। मैंने कहा क्यों? वो भी जॉब में है, मैं भी जॉब में हूँ। पहले अकेले थे, मस्त रहते थे, अब उसके संस्कारों को मिला के चलना पड़ता है, नई मुसीबत। एक दूसरे को संतुष्ट करने में बहुत भारी काम है आजकल। शादियां आजकल 80% फेल हो रही हैं, सिरदर्दी। बहुत कुमार पछताते हैं, हम तो कितने सुखी थे पहले, स्वतंत्र राजा थे, क्या कर दिया हमने ये। इसलिए सभी समझदार बाबा के बच्चे बैठे हैं, सभी महान बनेंगे, बाबा को यूज करेंगे, संसार को परिवर्तन करने का महान कार्य करना है। आप सब तो व्यसनों से मुक्त हो गए,
किसी में कुछ तो रहा नहीं। अब उन युवकों के गाइड बन जाएं आप जो राह भटक गए हैं। कुछ लोग, कुछ युवक संसार में, भारत में राह भी भटक गए हैं, व्यसनों के अधीन हो गए हैं। आप सभी को अपना आदर्श जीवन प्रस्तुत करके उन्हें राह दिखानी है। कई लोगों का तो ऐसा हो गया कि अब वो चीज़ बिना खाए रह ही नहीं सकते और हाल बिगड़ता जा रहा है। कोटा है ना हमारे पास ही, कोचिंग केंद्र भारत का सबसे बड़ा है। युवक आते हैं 12वीं क्लास करके, अब इमेच्योर होते हैं, किसी भी लत के शिकार हो जाते हैं और फिर बुरा हाल, न छोड़ सकते न ले सकते, क्योंकि इन चीज़ों का ब्रेन पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। ब्रेन डल होने लगता है, जिस लक्ष्य से आए थे वो सब पीछे छूट जाता है। एक तो बाबा के बच्चे युगल, उनका लड़का 19 साल का, कोटा में लत लग गई, सुसाइड कर लिया। एक ही लड़का था। अब उन माँ बाप का हाल, मेरे पास आए थे, मैं गया था कोटा में, बेचारों की दुर्दशा देखकर देखी भी नहीं जाती थी। कितने शौक से हमने इसको पढ़ाया था, क्या क्या विजन बनाए थे भविष्य के, सब पे पानी फिर गया। तो आप सभी को, नई पीढ़ी को राह दिखानी है। ये बाबा का ही चमत्कार है कि इतने मार्ग दिखाने वाले तैयार कर दिए हैं। दुनिया में तो एक होता है ना, स्पीच करता है कोई, अब तो हजारों लाखों की संख्या में हो गए हो। सबको राह दिखाकर अब आगे बढ़ाना। बस मेरी तो आपसे शुभ भावना है, कुमार महान योगी बन जाएं। आप में स्ट्रेंथ है, एनर्जी है या नहीं? महान योगी बनने की ताकत और बुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड आपके पास है। मैं तो देखता हूं ना, सब लोग आते हैं, गृहस्थी भी, कैसे लोग उलझ गए हैं। आप मुक्त हो, और अगर कोई उलझाओ अपने को मुक्त करे, ताकि आप अपने जॉब में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको और अपने पुरुषार्थ में भी। मन को कहीं उलझा दिया तो उधर के टैलेंट्स भी फीके पड़ने लगते हैं ना। टैलेंट होते भी दिमाग पर एक दबाव बना रहता है। ऐसे महान योगी बनो, संसार आपको देखकर भगवान से जुड़ जाए, और जो देवकुल की करोड़ों करोड़ों आत्माएं सोई हुई हैं वो जग जाए। उन्हें अब जगाना है ना। इसलिए बहुत एनर्जी लेकर इस भट्टी से जाना, और लास्टली कोई सिंपल प्लान बना लेना अपने पुरुषार्थ का। मैं प्लान के लिए हमेशा ये सब जोड़ता हूँ, सिंपल एंड प्रैक्टिकल। एक 5 पॉइंट प्लान पूरे जीवन के लिए, लंबा चौड़ा नहीं। ये नहीं 2 बजे उठेंगे रोज, वो फिर 2 ही दिन उठते हैं, फिर 6 बजे उठते हैं। आराम से आप 4 बजे ही उठो, क्योंकि आपको जॉब है ना, दिन में बिजी हैं। टाइम पे सो भी जाओ, क्योंकि हर युवक को 6 घंटे नींद परम आवश्यक है। ध्यान देना इस बात पर। भोजन भी ठीक ठीक। आप वो थेरेपी ना अपना लेना कि जूस ही पी के जीना है या भोजन नहीं खाना है। वो युवकों के लिए नहीं है, वो बूढ़ों के लिए है। हमसे भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अपने अपने वर्क के अनुसार देह को, ब्रेन को एनर्जी चाहिए। एनर्जी भोजन से मिलेगी। जूस भी पिए आप, जिसके पास पैसा है, लेकिन ये नहीं कि भोजन ही छोड़ दें। कई लोगों को ऐसा क्रेज हो जाता है, फिर परिवार वाले परेशान होते हैं कि हमारा लड़का दुबला होता जा रहा है, क्या योग सिखाते हो आप लोग। एक बहुत सुंदर बैलेंस के साथ 2 टाइम अच्छा भोजन कुमारों को, युवकों को होना ही चाहिए। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम। 3 का मैं नहीं कहता, जॉब में आप हैं, पर 2 टाइम ठीक ठीक भोजन आपको लेना है, तो जीवन संतुलित रहेगा,
परिवार वाले भी सुखी रहेंगे, आपको देखकर प्रसन्न होंगे और आप आगे बढ़ें, इस देश को महान बनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बोलो 2 मिनट के बाद तो। ओम शांति। हम परम आदरणीय सूरज भाई जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज ये सभा को देख कर के मैं विजुअलाइज कर रही थी कि हमारे बड़े दादा के साथ आज परिवार में, क्लास में नहीं, हम सब परिवार में, दादा बड़े भाई और उनके साथ हम परिवार की रीति आज बैठे हैं, तो ये भी कुमारों का आज बड़ा भाग्य है जो इतना नज़दीक आकर आप सबको आज सुनने का, दृष्टि लेने का मौका मिला है। आदरणीय भाई साहब की सबसे हम 2 मिनट पहले योग कर लेते हैं। हमने आदरणीय भाई साहब से बहुत प्रैक्टिकल बातें सुनी और यही आपकी व्यक्तित्व की सबसे विशेषता और महानता है। इतने मुश्किल विषय को इतना सरल करके हमें समझा दिया है। मैं समझती हूँ मेजॉरिटी युवा भाई बहनें, कुमार भाइयों के जो भी इस विषय में जरा सा संशय और संकल्प भी आज होगा, वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया है। हम सब जानते हैं इसी विशेषता के कारण समाधान जैसे टीवी प्रोग्राम्स आपके इतने सक्सेसफुल रहे। साथ ही आपकी एक और बहुत बड़ी विशेषता को मैं यहाँ उजागर करना चाहूँगी कि आपने बाबा के कार्य के भंडारे की व्यवस्था को संभाला, लेकिन साथ ही अपने पुरुषार्थ में अपने को इतना तीव्रता से आगे बढ़ाया जो आज हम सबके मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने हैं। आप एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रूफ है कि सेवा हमें यज्ञ में जो भी मिले, अगर उसे हम पूरी सिंसियरिटी से और पूरी डेडिकेशन से करते हैं तो कोई भी आत्मा लिफ्ट होकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। आप इसका एक बहुत विरल एग्जाम्पल है। चाणक्य जैसे विशेष सम्मानों से सम्मानित हम सबकी अति प्रिय और आदरणीय प्रातः सूरज भाई जी को एक बार फिर हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।